Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Ace of Pentacles, the Sun, Page of Wands, the Chariot, the Moon and Four of Wands. तो जेमिनी जैसा कि आप देख सकते हो आपके लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 पाँच कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. बस ये एक खाली द मून का कार्ड थोड़ा अनफॉर्चुनेटली आ गया है एंड ये कार्ड को इतना ज़्यादा लकी नहीं माना जाता है. इट्स कंसिडर्ड एज अ अनलकी कार्ड. तो मेंटल हेल्थ आपका बहुत इफेक्ट रह सकता है आपका. बट अच्छी बात आपके लिए ये है कि 5 कार्ड्स तो अच्छे आए हैं ना, तो चलो जैसे तैसे ये एनर्जी संभल सकती है अगर आप चाहो तो. एंड आप कैसे चाह सकते हो कि जितना हो सके आप अपने मन को खुश रखिएगा. बेसिकली कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं क्रिएट होंगे एंड इतना कुछ असर भी नहीं होगा आपको, क्योंकि फॉर्चुनेटली अच्छे तरीके से अगर कहा जाए तो मतलब किस्मत से आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं. एंड 2 वॉन्ड्स के एंड सन का कार्ड आ गया है, तो इसलिए हेल्थ तो आपका संभल जाएगा, बहुत अच्छे वे में हेल्थ संभल जाएगा, क्योंकि फिज़िकली हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा. हाँ, मेंटली आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन या थोड़ा बहुत सैडनेस फील हो सकता है, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि सन का भी कार्ड आया है तो ये रोशनी भी है आपके साथ. तो इसलिए हेल्थ वाइज तो चीज़ें संभल सकती हैं. रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप चाहो तो चीज़ें संभल सकती हैं, बट उसमें आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे. बट अगर ओवरऑल करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो एंड हेल्थ वाइज हो, तीनों सेक्टर में अगर कहा जाए तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ जेमिनी आपके लिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है. तो एस ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आपको करियर वाइज डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा. कहीं से आपको अचानक से पैसा मिल सकता है, एक आपका अटका हुआ पैसा भी हो सकता है, या फिर नया जॉब लग सकता है, या फिर कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका बहुत टाइम से चल रहा था वो आपका सॉल्व हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है. बट बेसिकली ये वीक में आपको पैसा गारंटी मिलेगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा ही होगा. द सन का भी कार्ड आया है, तो इट सेज के नेम, फेम, अथॉरिटी, फॉर्च्यून आपके पास बहुत होगा एंड आप एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी एंड बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर रहेंगे. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इट सेज कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है एंड एक फ्रेश एनर्जी बहुत है कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज़म है एंड फ्रेशनेस है, एनर्जी है, ऐसा आपको पॉजिटिविटी अंदर से फील होती रहेगी. द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है. आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा. आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, क्योंकि एंजल्स का आपको सपोर्ट है. 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. तो आप बहुत कुछ एन्जॉय कर रहे हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या कुछ भी एक नया सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है. प्रॉब्लम कहाँ है कि द मून का कार्ड आया है, तो ये भी एक अच्छी बात है उनके लिए जो लोग आर्टिस्टिक फील्ड में हैं. मून का कार्ड अगर आपका करियर कोई आर्टिस्टिक फील्ड में है, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स या फिर पेंटिंग या ऐसा कुछ, तो आपको उसमें प्रमोशन मिल सकता है, नेम, फेम, अथॉरिटी मिल सकती है. बट अगर आपका करियर उसमें नहीं है तो आपके लिए अदर देन दैट थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे. आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे, आप बिना वजह भी शक करते रहोगे, आपको अंदर अंदर से डर लगा रहेगा, फालतू का डर. मतलब कुछ सीरियस बात नहीं है, कुछ मतलब सीरियस क्या, कोई बात ही नहीं है, फिर भी आपको मन ही मन एक फियर ऑफ द अननोन ऐसा लगा रहेगा. मन में आपके चीज़ें चलती रहेंगी कि मेरा ये नुकसान हो गया तो, मेरा ये काम नहीं हुआ तो, इसने मुझे चीट कर दिया तो, मेरा ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. मतलब ऐसे सारे बहुत सारे बेसलेस चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी एंड एक अनचाहा डर आपके माइंड में चलता रहेगा. साथ ही साथ आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड हैं, कुछ है जो आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली आप कह भी नहीं पा रहे हो एंड सह भी नहीं पा रहे हो, तो वो आपके काम पर भी फोकस डालेगा ही डालेगा. तो इसलिए थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे. एक तो ग्रजेस भी आपने बहुत पाल कर रखे हैं,
पास्ट में जिसने आपके साथ गलत किया है, तो अभी आपका अच्छा टाइम आया है, तो आपका माइंडसेट ऐसा है कि हाँ चलो अभी मैं उसको देख लूँगा, मेरे साथ पास्ट में उसने ऐसा किया था ना, तो ऐसे ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं। साथ ही साथ आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, ईगो बहुत रख सकते हो ये वीक में। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एस का कार्ड है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो डेफिनेटली एक फ्रेश बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग है, एक नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है, एंड एक आपका नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। द सन का कार्ड आया है, तो इट सेज कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। एंड बहुत टाइम से अगर आपका कोई इच्छा था, मतलब आपने कुछ सोचा था कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे वो लोग भी शादी फिक्स हो सकती है उनकी, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, सन का भी कार्ड आया है। सन का कार्ड इट सेज कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो भी गुड न्यूज़ है। 4 ऑफ वांड्स कह रहा है कि अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो भी गुड न्यूज़ डेफिनेटली है। तो शादी भी है, प्रेगनेंसी भी है। चैरियट का कार्ड आया है, ये एक सी 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स थोड़े ठीक नहीं है इन द सेंस पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे। चैरियट का कार्ड कह रहा है कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा, आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो बेसिकली क्या है, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ है एंड एक मिसबैलेंस है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एंड अगेन द मून का कार्ड, तो ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपके इमोशंस एकदम अनरिलीज्ड है, इम्बैलेंस्ड है, एक डर लगा रहेगा, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, एक चीटिंग का भी डर है। मतलब आपका मन में ऐसे सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, धोखा दे देगा। तो मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से Gemini in terms of relationships positive to average week ahead for you. Now in terms of health wise अगर कहा जाए तो 1, 2 दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, द सन का भी कार्ड आया है। तो आपका फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छा रहेगा, फिजिकली आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियाज्म एंड बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। बट द मून का भी कार्ड आया है, तो मेंटली आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा, इन द सेंस कि आपको थोड़ा सैडनेस फील होता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके इश्यूज़ हैं, आपको अंदर से डर लगा रहेगा, सैडनेस फील होती रहेगी, इमोशनली आप सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, ये पूरे वीक अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान रखना है, एंड जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अपने मन को जितना कर सको उतना खुश रखिएगा, जो चीज़ आपको पसंद हो वो सारी चीज़ें करिए, पिक्चर देखने जाइए, कहीं पर घूमने जाइए। बेसिकली अपने मन को जितना हो सके उतना आप खुश रखिए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए भी 1, 2 एंड 3 तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म बहुत रहेगा। तो इसलिए हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा वीक जा सकता है आपके लिए। बट रिलेशनशिप वाइज आपको भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं, एंड ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि करियर पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आपका पार्टनर उसी की वजह से थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है। तो रिलेशनशिप वाइज आपको भी थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ये 2 पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं। एंड करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, अगर तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस वीक नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ ओवरऑल लिब्रा और पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको क्या है, पैसे आपके पास आते रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पैसे को स्टेबल रखना आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना आपको सीखना ही पड़ेगा, एंड वो आपको आना भी चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे स्टेबल रख रहे हो, मैनेज कर रहे हो।
फोर ऑफ स्पोर्ट्स इट सेज कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे थे या फिर कोई ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सेवन ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि अभी आप और नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, आप कहीं निकल भी नहीं पा रहे हो एंड काम कर करके आप मतलब थक गए हो, गधा मजदूरी जितना काम कर रहे हो, इतना हद तक एक्सर्शन आपको हो गया है। तो इफ़ पॉसिबल अगर 1-2 दिन की छुट्टी अगर आप ले सके या फिर 1-2 घंटे की भी अगर आप छुट्टी या ब्रेक ले सके, 1-2 घंटे का भी ब्रेक अगर होगा तो भी आपके हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड आपको मतलब बेसिकली मेंटली बहुत राहत देगा, सुकून देगा। तो आप अगर ब्रेक ले सकते हो तो प्लीज़ डू इट एंड सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, अभी जो होगा देखा जाएगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हो एंड मेहनत कर करके आपने बस अभी इंसान मेहनत ही कर सकता है, अभी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो अभी सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आपको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन भरा एटमॉस्फेयर भी रहेगा, काम बहुत कर रहे हो बट फिर भी अच्छी बात भी यह है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको क्या है कि खुद का नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर नया कुछ लैंड या फिर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, अगर घर नहीं खरीद रहे हो तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लोगे, बट एक सेलिब्रेशन एंड एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपको काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, बिजनेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो एक तो नंबर 6 आ गया तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। एक तो नेचुरली लिब्रा वीनस से रूल्ड होता है तो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता ही है। साथ ही साथ आपके लिए नंबर 6 भी आया है तो डबल लग्जरी, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आपके पास इतना पैसा है ना कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों के ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हो, तो चैरिटी बहुत कर सकते हो, डोनेशंस बहुत कर सकते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन इट सेज कि आपके पास सब कुछ है, एक प्लान है, एक रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप कहीं पर रीलोकेट कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने कहा था 3 ऑफ वॉन्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स नया घर, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप कहीं पर रीलोकेट कर रहे हो, तो आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो या फिर अपना घर शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इट्स इसके आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा एंड ऐसा हो सकता है कि ऐसा सोचे कि आप बस खाली काम ही कर रहे हो एंड अपने पार्टनर को आप टोटली निगलेक्ट कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या थोड़ी बहुत नोकझोंक एंड लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 4 ऑफ स्पोर्ट्स तो इट सेज कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को एंड जितना हो सके उतना शांति से काम हैंडल करिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है आपके ऊपर। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड है कि आप अगर बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आप अगर आपको मतलब क्या है कि एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आपको आप क्या है सबको बड़ा दिल रखकर माफ़ तो कर रहे हो बट फिर भी आपको एक बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा अगर आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छे से चलाना है तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा बट आपको जैसे कि मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है तो उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से क्या है पीठ दर्द रहेगा एंड बैक इशू रहेगा पीठ दर्द की वजह से एंड आपको क्या है फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, साथ ही साथ हेडेक भी रह सकता है एंड ट्रैवलिंग की थकावट रहेगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ भले ही एनर्जी एंड एंथुजियाज्म है बट ट्रैवलिंग आपको डेफिनेटली थकाएगा तो 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा. सो एक्वेरियस में कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं. साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी विक्ट्री का कार्ड आ गया है. तो फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए क्या है, चीज़ें संभल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा. आपको क्या करना है, खाली ये पूरा वीक आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपना इमोशनल लेवल का. क्योंकि क्या है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. अभी हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बट अच्छी बात यह है कि ये 4 कार्ड्स की वजह से आपको इतना कुछ फील नहीं होगा. भले ही आप एक एयर साइन हो, मूड स्विंग्स आपको होते रहते हैं एंड आपका खुद का एक तो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी आपने करके रखी है, तो क्या प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है एंड मतलब आपके खुद का माइंडसेट ही आपको प्रॉब्लम दे रहा है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि अभी प्रॉब्लम्स आप में, आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तक हैं एंड आप स्ट्रेसफुल भी बहुत हो, मतलब रात को सो नहीं पा रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो किसी चीज़ को लेकर एंड आपका कोई काम अटका पड़ा है एंड आप दिन रात उसके लिए सोच रहे हो. बट डोंट वरी, आपको क्या करना है, इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे ना तो आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, तो बहुत अच्छा वीक जाएगा. पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है. तो इट सेज कि आपको इसी एंड सी टेम्परेंस का भी कार्ड है क्या, तो एंजल्स का सपोर्ट है. तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं हो जाएगा कि आप उसको हैंडल ना कर पाओ, तो इसलिए इतना नेगेटिव मत सोचिएगा. अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड इज़ हेरोफेंट. तो हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु का हेल्प ले सकते हो या फिर अपने किसी टीचर का हेल्प ले सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपके लिए इन द सेंस अगर आपका बॉस है या फिर आपका आपसे मतलब बेसिकली उम्र में आपके फादर फिगर है, मदर फिगर हैं या फिर कोई टीचर हैं जिससे आप, या फिर आपका कोई मेंटर है, वो अपने मेंटर से आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हो, वो आपको बहुत मदद करेंगे करियर में आगे बढ़ने के लिए. 6 ऑफ वॉन्ड्स तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री. तो आप जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स डेफिनेटली. साथ ही साथ आपके लिए इतने जहाँ पर भी जा रहे हो सक्सेस ही सक्सेस है. आपकी पर्सनालिटी से सब लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, सब लोग आपको एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे एंड आप उसको इजीली सॉल्व भी कर लोगे एंड यू आर लाइक अ लीडर. मतलब एक आगे आप बढ़ रहे हो एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ एंड एक पॉजिटिविटी के साथ. एम्प्रेस का कार्ड आया है तो अगेन आप पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो, एक राजमाता टाइप की वाइब्स, एक कॉन्सर्ट टाइप की वाइब्स. तो आप पूरा एम्पायर जैसे संभाल रहे हो, उतना आपके पास नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी, पैसा सब कुछ है. टेम्परेंस का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है एंड आपको बेसिकली एंजल्स का सपोर्ट की वजह से आपके जो भी विशेज़ एंड डिज़ायर्स है सारी फुलफ़िल तो होंगी. बस आपको अपना दिमाग थोड़ा शांत रखना होगा क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपके खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आपने खुद ने बहुत ग्रजेस पाल कर रखे हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग जमा करके रखी है. मतलब हर एक चीज़ पर शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, हर किसी के ऊपर आप गलत तरीके से सोच रहे हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों उसने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ बात भी कर रहा है तो अगर आपसे मतलब कोई बात भी कर रहा है तो आप ऐसा सोचोगे कि मेरे साथ इसने बात की, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं होगा, इसका कोई मतलब तो नहीं है मेरे साथ दोस्ती करने में एंड ऐसे सारी फालतू चीज़ें भी आप बहुत सारे सोच रहे हो एंड आपका ही मतलब करियर में आप खुद रुकावट बन रहे हो प्रोग्रेस में. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको बहुत स्लीपलेस नाइट्स है, अभी आप किसी चीज़ से टेंशन में हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, बट डोंट वरी, आपका जो भी अटका हुआ काम है ये वीक में डेफिनेटली बन जाएगा. तो डोंट वरी एट ऑल इन टर्म्स ऑफ करियर. आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो हेरोफेंट का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो मतलब शादी फिक्स हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो आपको क्या एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखना है, अपना इमोशंस को एकदम आपको बैलेंस्ड रखना है। हेरोफेंट का कार्ड इट सेज कि आपको अपने ट्रेडिशनल नेचर का एंड ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने व्यूज़ एंड अपने ओपिनियंस अपने पार्टनर के ऊपर थोप रहे हो या लाद रहे हो कि नहीं मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही फॉलो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन ट्रस्ट इश्यूज दिखा रहा है। आप शक कर सकते हो अपने पार्टनर पर, मतलब पूरी तरह से आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा पास्ट में जिसने आपके साथ गलत किया है उसके लिए आपने ग्रजेस भी एक तो पाल कर रखे हैं, तो ये रिलेशनशिप भी बिगाड़ेगा। मतलब बेसिकली पार्टनर के साथ ही नहीं, मतलब बेसिकली ऐसे सोसाइटी में हम किसी के साथ ऐसे बातचीत भी करते हैं तो भी आपका नाम खराब हो जाएगा, मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उसके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन आप किसी चीज़ के लेकर टेंशन में हो तो इतना टाइम नहीं दे पाओगे रिलेशनशिप को। बट ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं एंड मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं ये, तो इसलिए ये एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखना है। तो मतलब बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको फुल बॉडी पेन रह सकता है। तो मतलब आपको एंड सी हेरोफिन का कार्ड कह रहा है कि आपको एक डाइट मेंटेन रखनी है, स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन रखनी है। तो नथिंग सीरियस, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ तो नहीं हुए, बट 1-2 दिन के लिए फुल बॉडी पेन हो सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.